नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ को, और स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा उन इन्वेस्टिगेशंस, उन जांचों के ऊपर जिससे कि ग्रेड ऑफ फैटी लीवर पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि फैटी लीवर डिजीज़ किस स्टेज तक प्रोग्रेस हो गई है। साथ में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, स्पेशली उन मेडिसिन के बारे में जिनसे कि जो फैटी लीवर डिजीज़ है वो ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, पूरी तरीके से क्योर हो सकती है। तो ये आज हमारे डिस्कशंस के पॉइंट रहेंगे। तो फैटी लीवर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो अब ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है वर्ल्ड के अंदर, और ये आजकल 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं उसमें भी ये डिज़ीज़ डायग्नोस हुई है। और अगर हम फैटी लीवर डिजीज़ की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जब भी लिवर के अंदर 5% से ज़्यादा का फैट डिपोजिशन अगर मिलता है तो उस कंडीशन को फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है। और फैटी लिवर डिजीज़ वैसे दो प्रकार की होती है, एक होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसमें जो फैटी लिवर डेवलप होता है वो होता है अल्कोहल की वजह से, शराब के सेवन की वजह से। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है नेफिल्ड, उसमें बिना शराब पिए ही दूसरे कारणों की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाता है। तो नेफिल्ड के कई कारण हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। और ओबेसिटी के अंदर हम बात करें तो इंडियंस की बात करें तो 22.9 से ज़्यादा का बीएमआई इंडियंस के अंदर, और कॉकेशियंस की बात करें जिसमें अमेरिकन एंड यूरोपियंस आते हैं उनमें 24.9 से ज़्यादा का बीएमआई एक हाई रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। उसके अलावा डायबिटीज़, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड पाई गई है। इसके अलावा भी कई दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होता है। इनमें इंपॉर्टेंट है, एक तो है एज मोर देन 50 ईयर्स, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और कई लिवर के इन्फेक्शंस, स्पेशली हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। और अगर फीमेल्स की बात करें तो पीसीओडी, प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें एक बड़ी रिस्क फैक्टर बन जाते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के कॉज होने के। और इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का भी जो शॉर्ट कोर्स है, यानी कि 7 से जो 15 दिन का कोर्स होता है, वो फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं पाया गया है, बल्कि जो लंबा कोर्स स्टेरॉइड्स का अगर आपको लेना पड़ रहा है, मतलब आपको महीनों तक स्टेरॉइड्स का कोर्स आपने लिया है, जैसे कई लंग की जो डिजीज़ होती है, लंग की डिजीज़ होती है, फेफड़ों की डिजीज़, उसमें लेना पड़ जाता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की डिजीज़ है उसमें लेना पड़ जाता है स्टेरॉइड का लंबा कोर्स, तो वो फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। इसके अलावा एक मिर्गी की जो ट्रीटमेंट में दवाई यूज़ होती है, यानी कि जो सीजर्स के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर एक दवाई यूज़ होती है जिसका नाम है वेल्प्रोइक एसिड, इसे भी फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। इसके अलावा कई कैंसर के अंदर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती है जैसे कि टमॉक्सिफेन, अज़ाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, ये भी फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड पाई गई है। इसके अलावा रैपिड वेट लॉस, यानी कि अगर आप बहुत तेज़ी से अपना वेट कम करते हैं तो उससे भी फैटी लिवर डिजीज़, इसका होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी लिवर डिजीज़ की स्टेजेस के बारे में। तो फैटी लिवर डिजीज़ की 4 स्टेजेस होती है। पहली होती है सिंपल स्टेटोसिस, सिंपल फैटी लीवर, जिसमें कि लिवर के अंदर सिर्फ फैट का डिपोजिशन होता है, बाकी इसके अलावा ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ होता है। सेकेंड होती है स्टेटो हेपेटाइटिस। स्टेटो हेपेटाइटिस के अंदर जो लिवर है उसमें फैट डिपोजिशन के अलावा सूजन भी आनी चालू जाती है, और इसमें लिवर के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो चुका होता है। और ये 20% जो केसेस है फैटी लिवर डिजीज़ के, उसमें 20% केसेस में स्टेटो हेपेटाइटिस पाया गया है। फिर स्टेज 3 आती है जिसमें क्या होता है, वो होती है फाइब्रोसिस की स्टेज, और उसमें जो नॉर्मल लिवर सेल्स हैं वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाती है, और ये एडवांस स्टेज है। इसमें पेशेंट के लिवर को अच्छा खासा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 डिजीज़ का नाम है सिरोसिस। सिरोसिस के अंदर जो लिवर की जो नॉर्मल सेल्स है वो बैंड ऑफ स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है। इसमें जो लिवर है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, इसके अलावा वो हार्ड हो जाता है, और इस सिरोसिस की वजह से पेशेंट में कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट लिवर फेलियर में जा सकता है, या पेशेंट के अंदर कई टाइप के कैंसर डेवलप हो सकते हैं, लिवर के कैंसर, तो वो भी एक परेशानी है। अब अगला हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में, क्या लक्षण होते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के। तो वैसे हम बात करें तो फैटी लिवर डिजीज़ के
लक्षण बहुत पेशेंट में पाए नहीं जाते हैं, मतलब वो महसूस ही नहीं करते कि उन्हें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। और बाय चांस फैटी लिवर डिजीज़ डायग्नोस हो जाती है, वो अल्ट्रासोनोग्राफी किसी और कारण से कराने जाते हैं और उनमें फैटी लिवर डिजीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है। तो इसके मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई सिम्टम नहीं आते पेशेंट को। फिर भी कई केसेस में पेशेंट को हो सकता है कि यहाँ राइट अपर क्वाड्रेंट में जहाँ लिवर होता है वहाँ पेशेंट को कुछ भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। और बाकी अगर एडवांस स्टेजेस की बात करें कि पेशेंट को सिरोसिस हो गया है या कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई है फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से, तो उन केसेस में पेशेंट को हो सकता है कि आंखों में पीलापन आ जाए, शरीर में खुजली होनी चालू हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, उसके अलावा पाँव में सूजन आ जाती है। तो ये 3-4 जो सिम्टम्स है ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में या एडवांस स्टेजेस में पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं जांचों के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो फैटी लिवर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो बहुत कॉमनली यूज इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि ये बहुत ही एक टाइप की चीप इन्वेस्टिगेशन है और ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ये आजकल गांव-गांव में भी मिल जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी को यूज़ करा जाता है। इसके अलावा अगर और अल्ट्रासोनोग्राफी से जो सीवियरिटी है वो भी थोड़ी बहुत पता चल जाती है फैटी लिवर डिजीज़ के। इसके बाद अगर आपके फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है तो डॉक्टर आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे एडवाइस करेंगे, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आती है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो इंक्लूड होते हैं वो होता है SGPT लेवल्स, SGOT लेवल, बिलिरुबिन के लेवल्स देखे जाते हैं, GGT के लेवल्स देखे जाते हैं। और ये लिवर फंक्शन टेस्ट से ये पता चलता है कि लीवर में कितनी सूजन आ चुकी है और लीवर कितना फंक्शन कर रहा है, ये लिवर फंक्शन टेस्ट से पता चलता है। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल कराई जाती है पेशेंट की। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनका कितना लेवल है तो वो पता चलता है। उसके अलावा जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की भी कई जांचें पेशेंट में कराई जाती है। और इसके बाद पेशेंट में वायरल मार्कर्स कराए जाते हैं। वायरल मार्कर्स में आते हैं हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। इन इन्फेक्शंस के लिए जांच कराई जाएगी आपके यहाँ। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इमेजिंग टेस्ट है जिसे कि फाइब्रोस्कैन कहते हैं, वो भी पेशेंट के अंदर कराया जाता है। और फाइब्रोस्कैन से पता चलता है कि डिग्री ऑफ जो फैट डिपोजिशन है और डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस है वो आपको फाइब्रोस्कैन बताता है। इसलिए फाइब्रोस्कैन को कराना पेशेंट के लिए अच्छा रहता है और पेशेंट को कराना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से फाइब्रोस्कैन से जो स्टेजिंग है या फिर ग्रेड ऑफ जो लिवर डिजीज़ है, फैटी लिवर डिजीज़ है, वो फाइब्रोस्कैन से पता चल जाती है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर पेशेंट को सिटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं, पर ये कम ही एडवाइस करा जाता है, रेयरली एडवाइस करा जाता है, क्योंकि सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन से जो रेडिएशन की रिस्क है वो पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सिटी स्कैन जो है वो कम केसेस में ही एडवाइस करा जाता है। इसके बाद आती है लिवर बायोप्सी। तो कई बार डॉक्टर ये जाँच भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। और लिवर बायोप्सी में जो लिवर है इस साइड लोकल एनेस्थीसिया देकर लिवर का एक सुई डालकर, पेट में सुई डाली जाती है, लिवर का उस सुई से एक टुकड़ा निकाल जाता है जिसे कि माइक्रोस्कोप में स्टडी करा जाता है। और जो लिवर बायोप्सी की इंडिकेशन है, किन कारणों से लिवर बायोप्सी कराई जाती है, वो है कि अगर फैटी लिवर डिजीज़ को लेके कुछ कन्फ्यूजन है उसके डायग्नोसिस को लेके, तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए लिवर बायोप्सी करा सकते हैं आपसे डॉक्टर। दूसरा, कई बार कारण जानने के लिए फैटी लिवर डिजीज़ किस कारण से हुई है उसको जानने के लिए भी लिवर बायोप्सी कराई जाती है। और लास्ट में अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, फैटी लिवर डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है वेट मैनेजमेंट। तो अगर पेशेंट के अंदर सिंपल स्टेटोसिस है, सिंपल फैटी लिवर है, तो उस केस में पेशेंट को ग्रेटर देन 5% अगर वो वेट लॉस करता है तो फैटी लिवर डिजीज़ क्योर हो सकता है, ग्रेटर देन 5% का सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर। पर अगर पेशेंट के लिवर के अंदर सूजन भी आनी चालू हो गई है या फिर नेक्रो इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया है, तो उन केसेस में पेशेंट को ग्रेटर देन 10% ऑफ वेट लॉस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी पेशेंट को रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैपिड वेट लॉस से भी फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाता है, तो रैपिड वेट लॉस ना करें। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन से तरीके सेफ़ हैं वेट लॉस के, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सेफ़ तरीके वेट लॉस के वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना ज़रूरी है और पेशेंट अपने कार्बोहाइड्रेट्स उसके इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा रोज़ एक्सरसाइज की आदत डालें और रोज़ 25 से 30 मिनट अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। और मॉडरेट इंटेंसिटी की जो एरोबिक एक्टिविटी है उसमें आती है ब्रिस्क वॉकिंग आती है, साइकिलिंग आती है, डांसिंग आती है, स्विमिंग आती है, तो ये सब आप कर सकते हैं।
उसके अलावा अब हम बात करते हैं अब मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन में जो पहली आती है वो आती है विटामिन ई। और विटामिन ई अगर रोज़ पेशेंट 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ले 3 से 6 महीने तक, तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि फैटी लीवर डिजीज़ क्योर हुई है। तो आप विटामिन ई अपनी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया के जो पेशेंट हैं, यानी कि जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो कि एक टाइप का फैट है, एक टाइप का लिपिड है बॉडी के अंदर, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स किसी पेशेंट के बढ़े हुए हैं, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक अच्छा रोल पाया गया है फैटी लिवर डिजीज़ को क्योर करने के लिए। पर फिर भी अभी भी इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च अभी भी चल रही है। और अगली आती है पायोग्लिटाजोन। तो पायोग्लिटाजोन एक टाइप की एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में पायोग्लिटाजोन को यूज़ करा जाता है, पर इसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी और इसके अलावा जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी पायोग्लिटाजोन को फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम लिया गया है और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। पर फिर भी पायोग्लिटाजोन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को इसके रिस्क और जो बेनिफिट्स हैं वो अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आती है GLP-1 एगोनिस्ट, जिसमें आती है लीराग्लुटाइड, एक्जिनेटाइड। इन ड्रग्स को भी स्टडीज़ में इफेक्टिव पाया गया है फैटी लिवर डिजीज़ के क्योर के अंदर। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली ड्रग्स स्टैटिन्स, जिसमें आती है रोजुवास्टैटिन, अटोवास्टैटिन, इसे भी कई स्टडीज़ के अंदर अच्छा इफेक्ट देखा गया है इन स्टैटिन्स का फैटी लिवर डिजीज़ को क्योर करने में। पर इसके अंदर भी अभी और रिसर्च की और स्टडीज़ की अभी ज़रूरत है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जिसे कॉमनली UDCA कहते हैं, और तीसरी ऑप्टिकोलिक एसिड, ये अभी रिकमेंडेड नहीं है फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और उसके अलावा बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या है कि जो ओबेसिटी कम करने वाली सर्जरी है, मोटापा कम करने वाली सर्जरी है, इसका भी एक अच्छा रोल पाया गया है फैटी लिवर डिजीज़ को के रिवर्सल के अंदर। तो अगर आपके अंदर इंडिकेशन है और आपके अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। पर इसके जो रिस्क और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के, वो अच्छे से आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे वीडियो की जो समरी है वो ये है कि फैटी लिवर डिजीज़ को आप कभी भी लाइटली ना लें, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े सीवियर हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस कैंसर हो सकते हैं या लिवर फेलियर तक जा सकता है पेशेंट, तो इस बीमारी को कभी लाइटली ना दें। पर आप ये भी हमेशा याद रखें कि फैटी लिवर डिजीज़ एक क्योरेबल डिजीज़ है, ये ट्रीट हो सकती है। तो इसके लिए जो भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, वेट लॉस करना है, बाकी आप ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है जैसे कि विटामिन ई है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लें। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। बाकी हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू, टेक केयर।